हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मैथ्स लगाओ। तो आज हम लेकर के आए हैं क्लास 10th सेकेंड चैप्टर पॉलिनोमियल के 10 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। तो आइए देखिए स्टार्ट करते हैं। पहले क्वेश्चन में पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि राइट द नंबर ऑफ जीरोस। हमको नंबर ऑफ जीरोस बताने हैं, डिग्री यानी डिग्री बताना है, जनरल फॉर्म बताना है और जो भी जनरल फॉर्म बन रहा है उसकी नेमिंग क्या होगी ये बताना है। और ये सब हमको दिए हुए ग्राफ को देख करके ही बताना है। तो एग्जाम में क्या होगा कि आपको ग्राफ दे देगा और उसमें से आपसे जीरोस पूछ सकता है, डिग्री पूछ सकती है, जनरल फॉर्म पूछ सकता है, या फिर जो भी ग्राफ होगा उसकी नेमिंग क्या होगी ये पूछ सकता है, उस पॉलिनोमियल की नेमिंग क्या होगी ये पूछ सकता है। तो आइए हम ग्राफ को ऑब्जर्व करते हैं और फिर उसके नंबर ऑफ जीरोस, डिग्री, जनरल फॉर्म और नेमिंग बताते हैं। तो पहली चीज, जैसे अपने फर्स्ट ग्राफ देख रहे हैं तो हमको पहले बताना है नंबर ऑफ जीरोस। तो बहुत ध्यान समझिएगा, नंबर ऑफ जीरोस कैसे बताया जाता है। नंबर ऑफ जीरोस बताने के लिए हमें एक चीज पता होनी चाहिए कि कोई भी लाइन, जैसे कोई भी लाइन है y = fx, वो x एक्सिस को जितनी बार टच करेगी या जितनी जगह टच करेगी, नंबर ऑफ जीरोस भी उतने ही होंगे। तो हम देखते हैं पहले क्वेश्चन में कि जो लाइन fx है ये x एक्सिस को कहीं नहीं टच कर रही है, y एक्सिस को टच कर रही है बट x एक्सिस को टच नहीं कर रही है। तो अगर x एक्सिस में टच कर रही है तो इसका जो नंबर ऑफ जीरोस होगा वो 0 होगा। इसमें नंबर ऑफ जीरोस कितने होंगे? 0 होंगे। और जितने भी नंबर ऑफ जीरोस होते हैं डिग्री भी उतनी होती है, मतलब इसकी डिग्री भी कितनी होगी? 0 होगा। और जिसकी डिग्री 0 होती है उस पॉलिनोमियल को हम लोग कांस्टेंट पॉलिनोमियल बोलते हैं। कांस्टेंट पॉलिनोमियल मतलब जिसकी भी डिग्री 0 होती है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? कांस्टेंट पॉलिनोमियल बोलते हैं। और ऐसे पॉलिनोमियल का, कांस्टेंट पॉलिनोमियल का, ऐसे पॉलिनोमियल का जो जनरल फॉर्म होता है fx = वो होता है a, जहां पर a क्या है? a इज अ कांस्टेंट नंबर, कांस्टेंट नंबर। आते सेकंड फिगर में। सेकंड फिगर को ध्यान से देखिए, ये x एक्सिस को a जगह टच कर रही है, ये लाइन x एक्सिस को a जगह टच कर रही है, इसलिए इसके जो नंबर ऑफ जीरोस होंगे वो होंगे 1। और जितने नंबर ऑफ जीरोस होते हैं उतने ही डिग्री होती है, यानी s की डिग्री भी कितनी होगी? 1। और जिस भी पॉलिनोमियल की डिग्री 1 होती है उसकी नेमिंग होती है लीनियर पॉलिनोमियल, लीनियर पॉलिनोमियल। और इसका जो जनरल फॉर्म होता है लीनियर पॉलिनोमियल का वो होगा fx = ax + b। अब यहां पे ध्यान समझिएगा, a और b कांस्टेंट नंबर है, a और b क्या है? कांस्टेंट नंबर है। और इसमें b 0 हो सकता है बट a कभी भी आपका 0 नहीं होगा। a और b दोनों कांस्टेंट नंबर है, b 0 पॉसिबल है बट a कभी भी 0 के इक्वल नहीं होगा। आते हैं थर्ड ग्राफ की तरफ। तो थर्ड ग्राफ में हम देख सकते हैं कि जो y = fx है वो x एक्सिस को 2 टाइम टच कर रहा है, एक यहां पर और एक यहां पर देख सकते हैं। तो 2 टाइम टच कर रहा है तो इसके नंबर ऑफ जीरोस कितने होंगे? 2 होंगे। जितने भी नंबर ऑफ जीरोस होते हैं उतना ही डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल होता है, यानी इसकी डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल कितना होगा? 2 होगा। और जिस भी ग्राफ का डिग्री 2 होता है, यानी जिस भी इक्वेशन का डिग्री 2 होता है पॉलिनोमियल का, उसको हम लोग क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बोलते हैं, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। और ऐसे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का जो जनरल फॉर्म होता है वो होता है fx = यहां पे लिख सकते हैं fx = ax² + bx + c। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। और यहां पे जो x a है, a 0 नहीं हो सकता, आपका b 0 हो सकता है, c 0 हो सकता है बट a कभी भी 0 नहीं हो सकता। मतलब क्वाड्रेटिक टर्म जो है वो कभी भी 0 नहीं हो सकती। अगर हम अपने लास्ट फिगर की बात करें, लास्ट ग्राफ की बात करें, तो इसमें देख सकते हैं ये x एक्सिस को 3 टाइम टच कर रहा है, 1 टाइम यहां, सेकंड टाइम यहां एंड थर्ड टाइम यहां पर। तो जब 3 टाइम टच कर रहा है तो इसमें नंबर ऑफ जीरोस कितने हो जाएंगे? 3। जितने नंबर ऑफ जीरोस होते हैं उतना ही डिग्री होता है, यानी इसकी डिग्री कितनी होगी? 3। और जिस पॉलिनोमियल की डिग्री 3 होती है उसको हम लोग क्यूबिक पॉलिनोमियल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? क्यूबिक पॉलिनोमियल, पॉलिनोमियल। आई होप आपको समझ में आया होगा। और इसका जो जनरल फॉर्म होगा fx = वो होगा ax³ + bx² + cx + d।
और ऐसे पॉलिनोमियल में ए जीरो नहीं हो सकता। ए बी सी डी जो है वो आपका कांस्टेंट नंबर है और उस नंबर में ए जीरो नहीं हो सकता। आपका बी वाला टर्म जीरो हो सकता है, सी वाला टर्म जीरो हो सकता है, बट क्यूबिक पॉलिनोमियल में क्यूबिक टर्म जीरो नहीं हो सकता। आई होप आपको ये क्वेश्चन नंबर 1 समझ में आया होगा। सो पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन। 10 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज में जो हमारा सेकंड क्वेश्चन है वो क्या कह रहा है कि इफ द सम एंड द प्रोडक्ट ऑफ टू जीरोस, यानी दो जीरोस हैं अल्फा और बीटा, उनके जो जीरोस का जो सम और प्रोडक्ट है वो -5 और 1/2 है, तो फॉर्म दैट पॉलिनोमियल, तो वो पॉलिनोमियल फॉर्म करना है। तो ये कैसे होता है बहुत ध्यान से देखिएगा। इसका जो सॉल्व है इसको करेंगे, क्या करना है, पहले जो चीज गिवन उसको देखिए। -5 क्या है, तो सम ऑफ टू जीरोस, यानी दो जीरोस अल्फा प्लस बीटा का क्या होता है, सम है -5, और इन्हीं दोनों जीरोस का प्रोडक्ट जो है वो क्या है, अल्फा इंटू बीटा, वो कितना है 1/2। तो पॉलिनोमियल फॉर्म करने का जो फॉर्मूला है वो होता है x² माइनस अल्फा प्लस बीटा x प्लस अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू 0। ये एक फॉर्मूला है जिससे हम दो जीरोस का सम और प्रोडक्ट दिया रहेगा या फिर वो दोनों जीरोस दिए रहेंगे तो हम इक्वेशन फॉर्म कर सकते हैं। अब क्या करना है, यहाँ पे वैल्यू को पुट करना है और उसको सिंप्लीफाई कर देना है। क्या करना है, पहले x² माइनस अल्फा प्लस बीटा वैल्यू कितनी है -5, तो ब्रैकेट में -5x प्लस अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू है 1/2 इक्वल टू 0। अब इसको सॉल्व करेंगे, पहले ब्रैकेट लगाएंगे, x² माइनस माइनस क्या होगा प्लस 5x प्लस 1/2 इक्वल टू 0। अब हम इसका एलसीएम ले सकते हैं, एलसीएम आएगा 2, तो डिनोमिनेटर 1 है, 1 2 से 2 यहां पे हो जाएगा 2x² ऊपर से मल्टीप्लाई होगा, यहां पे 1 2 से 2 2 5 जा 10x और प्लस 2 का 2 मिलेगा 1 टाइम जाएगा, 1 1 जा 1 इक्वल टू 0। ये 2 उधर जाएगा, कितना हो जाएगा 2x² प्लस 10x प्लस 1 और 2 0 मल्टीप्लाई करके 0 ही हो जाएगा। तो ये जो हमारा ये इक्वेशन हमारा पॉलिनोमियल बन चुका है। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। सो पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज में हमारा जो थर्ड क्वेश्चन है वो क्या कह रहा है कि इफ -5 and 7 आर टू जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल देन फॉर्म दैट पॉलिनोमियल, यानी -5 और 7 किसी पॉलिनोमियल के दो जीरोस हैं तो वो पॉलिनोमियल क्या होगा। तो बहुत ध्यान समझिएगा, इसके जस्ट पहले जो हमने क्वेश्चन नंबर 2 किया था उसमें भी दो नंबर दिए हुए थे, बट वो दोनों नंबर में एक नंबर आपका सम था और एक नंबर क्या था, प्रोडक्ट था। एक नंबर जो था वो जीरोस का सम था और एक नंबर जो था वो जीरोस का प्रोडक्ट था। यहां पे क्या कह रहा है कि ये दोनों जीरोस ही हैं, मतलब एक -5 एक जीरो है और एक जीरोस क्या है 7 है। तो इसको जो सॉल्व करेंगे तो क्या होगा, आपको पहले क्वेश्चन को ध्यान से समझना होगा कि -5 and 7 आर द जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल, और जीरोस दो जीरोस है, यानी -5 है अल्फा, -5 है और बीटा हमारा क्या है 7 है। तो हमें पॉलिनोमियल फॉर्म करना है। पॉलिनोमियल फॉर्म करने का फॉर्मूला वही रहेगा x² माइनस अल्फा प्लस बीटा x प्लस अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू 0। अब देखिए दोनों क्वेश्चन को ध्यान समझिएगा, वहां पे प्रोडक्ट और सम दोनों दे दिया था तो हमने डायरेक्ट वैल्यू रख दी थी। यहां पे क्या किया है, यहाँ पे अल्फा और बीटा की वैल्यू दी है तो अब हम इसको अल्फा और बीटा की जगह रखेंगे। तो इसको सॉल्व करेंगे कैसे, x² माइनस अल्फा की जगह क्या रखेंगे -5 प्लस बीटा की जगह रखेंगे 7, x प्लस अल्फा इंटू बीटा की जगह -5 इंटू में 7 इक्वल टू 0। अब अगर इसको हम सॉल्व करें क्या आएगा, x² 7 माइनस 5, एक नंबर पॉजिटिव एक नंबर निगेटिव, 2 आएगा पॉजिटिव में, लेकिन बाहर निगेटिव इसलिए -2x और 7 5 से कितना होता है 35, ये एक पॉजिटिव एक निगेटिव, आंसर निगेटिव देगा इक्वल टू 0। तो ये आपका इक्वेशन फॉर्म हो गया। तो इस क्वेश्चन में क्या था कि इस क्वेश्चन में अल्फा और बीटा की वैल्यू दी थी और इसकी जो हमने पहले क्वेश्चन नंबर 2 लगाया था उसमें सम ऑफ द जीरोस और प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस दिया हुआ था। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। सो पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन। तो 10 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज में हमारा क्वेश्चन नंबर 4 क्या है वो देखते हैं। कह रहा है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ k, हमको इस पॉलिनोमियल में k की वैल्यू फाइंड करनी है इफ -1 इज अ जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल। जब भी आपको k की वैल्यू फाइंड करनी होगी
मतलब किसी भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल दे देगा या पॉलिनोमियल दे देगा, उसमें से अगर आपको कोई एक वेरिएबल नंबर है और उसकी वैल्यू अगर फाइंड करनी है तो आपको दो चीज जरूर दी रहेगी, या तो आपको एक जीरोस उसका दिया रहेगा और या फिर दो जीरोस के बीच का रिलेशन दिया होगा। तो इन दोनों मेथड से हम किसी भी पॉलिनोमियल के में जो वेरिएबल नंबर है उसको फाइंड कर सकते हैं। इस क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, इस क्वेश्चन में एक जीरोस आपको दिया हुआ है -1, एक जीरोस आपको दिया हुआ है -1। तो पहले तो वो ये पता करना चाहिए कि आखिर में जीरोस होता क्या है। तो किसी भी इक्वेशन की या किसी भी पॉलिनोमियल में जीरोस वो नंबर होता है जिसकी वैल्यू अगर हम उस पॉलिनोमियल में रख दें तो वो क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। जीरोस वो वैल्यू होती है, अगर उसकी वैल्यू हम लोग किसी भी पॉलिनोमियल में रख दें तो पॉलिनोमियल क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। मतलब -1 अगर इसका पॉलिनोमियल है तो अगर हम इसमें x की जगह -1 रख दें तो ये इक्वेशन क्या बन जाएगा, जीरो बन जाएगा। अगर हम इसकी जगह -1 रख दें, जैसे 4 इंटू में -1 प्लस k, तो ये क्या बन जाएगा आपका, जीरो बन जाएगा। तो आपको ये सॉल्व करना है, आप ये सॉल्व करिए कि वैल्यू आएगी। तो 1 का स्क्वायर 1 होता है और माइनस का स्क्वायर पॉजिटिव हो जाएगा, तो ये हो जाएगा k वन सा k, -4 वन सा 4 होगा, दोनों नंबर नेगेटिव है इसलिए प्लस, और प्लस में k इक्वल टू 0। अब इसको सॉल्व करेंगे, k एंड k मिलकर कितना होगा, 2k प्लस 4 इक्वल टू 0। अब 4 को उधर ले जाएंगे तो 2k इक्वल टू -4 एंड k इक्वल टू कितना हो जाएगा, -4/2। इसको सॉल्व करेंगे तो आएगा 2 वन सा 2, 2 टू सा 4, -2 आ गया आंसर। आई होप कि आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। तो इस टाइप के भी क्वेश्चन आपको बोर्ड में देखने को मिल सकते हैं। सो पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन। 10 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज में ये हमारा क्वेश्चन नंबर 5 है। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है, कह रहा है इफ वन जीरो ऑफ अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल 4x स्क्वायर माइनस 8kx माइनस 9 इज निगेटिव ऑफ द अदर। क्वेश्चन समझते हैं, कह रहा है एक पॉलिनोमियल है 4x स्क्वायर माइनस 8kx माइनस 9 और इसको जीरोस कैसे हैं, इसके जीरोस जो है एडिटिव इनवर्स है, मतलब एक जो भी जीरोस एक पॉजिटिव है और दूसरा उसी का नेगेटिव है। तो ऐसे नंबर को हम लोग एडिटिव इनवर्स कहते हैं। कभी कभी क्वेश्चन ये भी कह देता है कि दो जीरोस हैं, दोनों एक दूसरे के एडिटिव इनवर्स हैं, तो ऐसे पॉलिनोमियल में k की वैल्यू फाइंड करना कह सकता है। तो बहुत ध्यान से इसको कैसे करेंगे, देखते हैं सॉल्व। इसका सॉल्व देखते हैं क्या है कि ऐसे कंडीशन में अगर एक जीरो जो अल्फा है अगर उसको हम अल्फा ही लें तो सेकंड जीरो बीटा क्या हो जाएगा, हो जाएगा माइनस अल्फा। अब एक दो रिलेशन हमको याद रखना है। क्या रिलेशन है कि किसी भी दो क्वाड्रेटिक इक्वेशन में दो जीरोस का जो सम होता है वो -b/a होता है और दो जीरोस का जो प्रोडक्ट होता है वो c/a होता है। अब ये a b c क्या है, तो जो जनरल फॉर्म हमने क्वाड्रेटिक इक्वेशन का पढ़ा था ax² प्लस bx प्लस c, ये जनरल फॉर्म होता है। मतलब क्या है कि जो भी x² के साथ नंबर है वो आपका a होगा, जो x के साथ नंबर है वो b होगा और जो कांस्टेंट टर्म है वो c होगा। ये हमने जनरल फॉर्म पढ़ा था। तो उस हिसाब से आप देखिए ध्यान से, तो पहले हमको इसका अल्फा प्लस बीटा निकालना होगा, मतलब अल्फा प्लस बीटा, और वो कितना होता है -b/a। तो अल्फा का हमारा क्या है, अल्फा ही है, और बीटा क्या है, माइनस अल्फा है, इज इक्वल टू माइनस बी की वैल्यू कितनी है, तो बी की वैल्यू है -8k। बी की वैल्यू कितनी है, -8k। कैसे पता, तो हमको पता है कि जो x के साथ नंबर है, मतलब जो लीनियर टर्म का कोफिशिएंट है वो p है, तो यहाँ पे x के साथ -8k है, तो -8k हो जाएगा। अपॉन में जो भी हमारा a की वैल्यू कितनी है, 4 है। अब ये दोनों जीरो जो सेम है, मतलब एक अल्फा और एक माइनस अल्फा है, तो दोनों एडिटिव इनवर्स है, उनका सम कितना होगा, 0 होगा, इज इक्वल टू माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, यानी 8k/4। इसको सॉल्व करेंगे, 4 इधर आएगा, 0 हो जाएगा, यानी 8k हमने टर्म चेंज कर दिया है, इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 0 एंड k इक्वल टू कितना होगा, 0/8, मतलब k की वैल्यू जो आएगी वो आएगी 0। ये हो गया। तो ये k की वैल्यू निकल गई। आपको दोनों का किसी क्वेश्चन में दोनों की जरूरत पड़ जाती है, किसी में एक ही कोफिशिएंट से आंसर आ जाता है। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। इस क्वेश्चन में एक चीज और, एक क्वेश्चन और इस टाइप का पूछ सकता है
कि जब भी जीरोस एडिटिव इनवर्स होते हैं, जब भी जीरोस क्या होता है, एडिटिव इनवर्स होते हैं, तो उसका जनरल फॉर्म कैसा होता है, बहुत ध्यान समझिएगा। जब भी जीरोस कैसे हो, जीरोस जो हो वो एडिटिव इनवर्स हो, वो क्या हो, एडिटिव इनवर्स हो, तो उनका जनरल फॉर्म कैसा होगा। तो जनरल फॉर्म जो होता है उसमें क्या होता है ना, ऐसा होता है माइनस बी सी ए एक्स स्क्वायर माइनस सी ए एक्स स्क्वायर माइनस सी। ये जब जीरोस जो हैं वो एक दूसरे के एडिटिव इनवर्स होते हैं तब होता है। मतलब होता क्या है, बी वाला टर्म जीरो हो जाता है और सी वाला टर्म निगेटिव हो जाता है। बी का टर्म क्या हो जाता है, जीरो हो जाता है और सी का टर्म निगेटिव। जैसे हमारी जो के की वैल्यू है, अगर हम यहाँ पे रखेंगे तो ये टर्म पूरा जीरो हो जाएगा, ये टर्म क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। तो जब भी जीरोस एडिटिव इनवर्स होते हैं तो उसमें हमेशा जो लीनियर टर्म होता है, लीनियर टर्म मतलब केवल एक्स वाला, उसका वो टर्म जीरो हो जाएगा। लीनियर टर्म क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। ऐसे लिख सकते हैं, लीनियर टर्म क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा और कांस्टेंट टर्म निगेटिव रहेगा, और कांस्टेंट टर्म क्या रहेगा, निगेटिव रहेगा। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। सो पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन। तो 10 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज में हमारा क्वेश्चन नंबर 6 क्या है वो देखते हैं। कह रहा है इफ 1 0 of 7x square plus 16x plus k is the reciprocal of the other, मतलब एक जीरो इस पॉलिनोमियल का दूसरे जीरोस का रेसिप्रोकल है, तो k की वैल्यू क्या होगी। तो हम कह सकते हैं, मान लीजिए हमारा पहला जीरो जो है वो अल्फा ही है, तो दूसरा जीरो क्या होगा, वो इसका रेसिप्रोकल यानी 1 बाई अल्फा हो जाएगा। तो अब हमें फाइंड क्या करना है, k की वैल्यू फाइंड करनी है। बहुत ध्यान समझिएगा। तो हमें k की वैल्यू फाइंड करनी है, तो जब भी दो जीरोस में रिलेशन दिया हो तो हम इन दोनों टर्म को यूज करते हैं। कभी कभी क्वेश्चन में हमको दोनों टर्म यूज करने पड़ जाते हैं, कभी कभी केवल अल्फा प्लस बीटा से आंसर आ जाता है, और कभी कभी अल्फा इंटू बीटा ही यूज करके आंसर आ जाता है। तो पहले हम अल्फा इंटू बीटा यूज करते हैं। तो अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, सी अपॉन में ए। अल्फा की जगह क्या रहेगा, अल्फा ही रहेगा फर्स्ट जीरोस, और बीटा क्या रहेगा 1 बाई अल्फा इज इक्वल टू सी क्या है। तो जनरल टर्म के हिसाब से जो कांस्टेंट नंबर होता है वो हमारा सी है, तो यहाँ पे क्या है, के जो है वो हमारा सी है अपॉन में ए की जगह क्या रहेगा, तो ए जो लीनियर क्वाड्रेटिक टर्म होता है, मतलब जिसमें एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट होता है वो ए होता है, तो ए हमारा हो जाएगा 7। ये अल्फा अल्फा से कैंसिल, तो 1 इज इक्वल टू के बाई 7। अब हम क्या लिख सकते हैं, 7 × 7 यानी के इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 7। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। सो पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन। तो हमारा जो 7th क्वेश्चन है वो क्या है देखते हैं। कह रहा है इफ 1 ऑफ द जीरो ऑफ पॉलिनोमियल 3x स्क्वायर माइनस 8x प्लस 2p प्लस 1 इज 7 टाइम द अदर, मतलब हमारा एक जीरो जो है इस पॉलिनोमियल का वो दूसरे जीरोस का 7 टाइम है, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ p। तो हमें इस p की वैल्यू फाइंड करनी है। तो देखिए कैसे सॉल्व करते हैं। हम ले लेते हैं, मान लेते हैं कि हमारा पहला जो जीरो है वो अल्फा ही है, लेकिन जो दूसरा जीरो है बीटा वो क्या है, फर्स्ट जीरो का 7 टाइम है, यानी वो 7 अल्फा है। तो हमें k की वैल्यू निकालनी है। जब भी दो जीरोस में रिलेशन देगा तो हम इन दोनों का यूज करते हैं। किसी किसी क्वेश्चन में केवल अल्फा प्लस बीटा से आंसर आ जाता है, और किसी किसी क्वेश्चन में हमको अल्फा इंटू बीटा दोनों यूज करना पड़ता है। तो हम देखते हैं, हम मानते हैं अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू कितना होगा, माइनस बी अपॉन में ए। तो अल्फा की जगह हम अल्फा ही रहने देंगे, प्लस बीटा की जगह हम क्या लिखेंगे 7 अल्फा इज इक्वल टू माइनस बी की वैल्यू कितनी है। तो बी जो होता है वो लीनियर टर्म का कोएफिशिएंट होता है, और यहाँ पे लीनियर टर्म x का कोएफिशिएंट -8 है, यानी 1 माइनस तो फॉर्मूले का है, और 1 -8 लिखेंगे अपॉन में a की जगह कितना रहेगा 3 रहेगा। अब सॉल्व करते हैं, 7 अल्फा और 1 अल्फा ये जो हो जाएगा ये 8 अल्फा हो जाएगा, इक्वल टू माइनस माइनस करंट प्लस हो जाएगा, यानी 8 अपॉन में 3। अब 8 उधर जाएगा तो नीचे चला जाएगा, यानी अल्फा इज इक्वल क्या होगा 8/3 इंटू में 8 से कैंसिल, तो अल्फा की जो वैल्यू आएगी वो आएगी 1/3। आई होप आपको समझ में आया होगा। लेकिन अभी अल्फा की वैल्यू हमको किसकी वैल्यू निकालनी थी, पी की वैल्यू निकालनी थी। अब हम सेकेंड इक्वेशन लेंगे, अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू सी बाई ए होता है। तो अल्फा की जगह तो हमारा अल्फा ही रहेगा, बीटा की क्या रहेगा इंटू में 7 अल्फा, बीटा की क्या रहेगा
7 अल्फा, क्योंकि जो दूसरा जीरो है पहले जीरो का 7 टाइम है। सी की वैल्यू कितनी हो जाएगी, तो सी की वैल्यू क्या होती है, जो कांस्टेंट टर्म होता है, ये पूरा आपको कांस्टेंट टर्म है, तो सी की वैल्यू होगी 2p प्लस 1 अपॉन में ए की वैल्यू क्या हो जाएगी 3 हो जाएगी। अब बहुत ध्यान से अल्फा की जगह हम लोग क्या लिख सकते हैं 1/3, पहले इसको सॉल्व करेंगे। यहाँ देखो 1/3 इंटू 7 और फिर इंटू 1/3 इज इक्वल टू 2p प्लस 1 अपॉन में 3। अब इसको सॉल्व करते हैं, तो ऊपर ही 7 होगा, अगर नीचे कोई नंबर नहीं है तो न्यूमरेटर होता है 7 और नीचे होगा 3 3 9 इज इक्वल टू 2p प्लस 1/3। अब हम क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, तो पहले 9 किसमें करेंगे, तो 9 2 होगा 18p प्लस 9 1 9 इज इक्वल टू 7 3 21। अब एक एक करके कांस्टेंट नंबर क्या करना उधर भेजना है, यानी 18p इज इक्वल टू 21 माइनस 9। तो 21 माइनस 9 अगर हम करेंगे तो आंसर कितना आएगा, 18p, इसको याद देखते हैं, 18p इज इक्वल टू 21 माइनस 9 अगर करेंगे तो 21 माइनस 9 जो होगा वो होगा 12 आ जाएगा। p इज इक्वल टू क्या होगा 12/18, और ये दोनों का 6 से डिविजन हो जाएगा, यानी 6 2 12 एंड 6 3 18, तो p की वैल्यू आ जाएगी आपकी 2/3। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। सो पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन। 10 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज में हमारा क्वेश्चन नंबर 8 क्या है वो देखते हैं। कह रहा है इफ अल्फा एंड बीटा आर द जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल 6x² माइनस 7x प्लस 2 देन फाइंड द फॉलोइंग, यानी 1/अल्फा प्लस 1/बीटा की वैल्यू फाइंड करनी है, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की वैल्यू फाइंड करनी है, अल्फा अपॉन बीटा प्लस बीटा अपॉन अल्फा की वैल्यू, अल्फा माइनस बीटा और अल्फा स्क्वायर माइनस बीटा स्क्वायर की वैल्यू फाइंड करनी है। तो इन सब वैल्यू को फाइंड करने से पहले हमें सबसे पहले दो वैल्यू फाइंड पता होनी चाहिए। कौन कौन सी, एक पता होनी चाहिए अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू और एक पता होनी चाहिए अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू, क्योंकि इन्हीं दोनों वैल्यू की हेल्प से हम बाकी वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। तो पहले देखते हैं, जब भी इसमें से कुछ भी सॉल्व करने कहे तो सबसे पहले ये जरूर सॉल्व करिएगा, पहले निकालिएगा अल्फा प्लस बीटा, और अल्फा प्लस बीटा क्या होता है, तो अल्फा प्लस बीटा अभी हमने पीछे कई बार क्वेश्चन किया कि माइनस बी अपॉन ए होता है। अब बी आपकी कौन सी वैल्यू है, तो इसमें जो लीनियर टर्म है वो आपका बी है, लीनियर टर्म एक्स है उसका कोएफिशिएंट -7 जो है वो बी है, यहाँ माइनस रहेगा और बी की वैल्यू कितनी है -7 अपॉन में ए की वैल्यू जो होगी वो क्वाड्रेटिक टर्म का कोएफिशिएंट यानी 6, तो माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा, यानी बचेगा आपका 7/6। ये है अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू। अब हमको निकालना है अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू, अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू। अल्फा इंटू बीटा होता है सी अपॉन ए, अल्फा इंटू बीटा क्या होता है सी अपॉन ए होता है। हमें ये पता है कि सी की वैल्यू कितनी है यहाँ पे, तो जो कांस्टेंट टर्म है C2 है यहाँ पर, तो हो जाएगा 2, और जो ए की वैल्यू क्या है, जो क्वाड्रेटिक टर्म का कोएफिशिएंट है यानी 6, तो ए है 6, इसको सॉल्व करें 2 1 2 2 3 6, इस हिसाब से अल्फा इंटू बीटा जो होगा वो होगा 1/3। ये वैल्यू कोई भी फाइंड करनी हो इसमें से आपको अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा पहले फाइंड करना है। इसको फाइंड करने के बाद अब हम एक एक करके देखते हैं। जैसे हम क्वेश्चन नंबर 1 की अगर बात करें तो 1 है 1/अल्फा प्लस 1/बीटा। अब इसको सॉल्व कैसे करेंगे, पहले एलसीएम निकालेंगे तो अल्फा इंटू बीटा आएगा और फिर क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, बीटा 1 सा बीटा प्लस अल्फा 1 सा अल्फा। अब बहुत ध्यान से समझिएगा कि हमको पता है कि अल्फा प्लस बीटा बीटा प्लस अल्फा सेम होता है, तो अल्फा प्लस बीटा वैल्यू कितनी होगी 7/6 और अपॉन अल्फा इंटू बीटा वैल्यू कितनी होगी 1/3। बहुत ध्यान सुनिएगा। अब इसमें क्या होगा, ये दोनों टर्म एक साथ होगा यानी 7 इंटू 3 अपॉन में 6 इंटू 1, ये टर्म एक साथ आ जाता है और ये दोनों टर्म एक साथ होते हैं, तो 3 1 सा 3 3 2 सा 6, तो आपका आंसर कितना आएगा, ऊपर 7 1 सा 7 और नीचे आएगा 2 1 सा 2। आई होप आपको ये फर्स्ट क्वेश्चन समझ में आया होगा। कोई भी क्वेश्चन फाइंड करना हो अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा पता होना जरूरी है, बाकी जो भी सॉल्व करना होगा वो आपका फॉर्मूले बेस्ड जो आइडेंटिटीज आपने पढ़ा है उससे हो जाएगा। अब हम देखते हैं सेकंड क्वेश्चन अपना। सेकंड क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, सेकंड क्वेश्चन कह रहा है अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। अब ये कैसे निकलेगा, तो एक आइडेंटिटीज हमने पढ़ी है a प्लस बी का होल स्क्वायर, यानी अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर क्या होगा, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस 2 अल्फा बीटा, ये पढ़ा है। अब 2 अल्फा बीटा को आप क्या करिए
आरएचएस से एलएचएस में जाएगी तो क्या बन जाएगा अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर, ये वैल्यू इधर आएगी -2 अल्फा बीटा, और एलएचएस में क्या बचेगा अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। अब वैल्यू लिखिए, अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू कितनी है 7/6, मतलब सब में आपको इसकी जरूरत पड़ने वाली है। 7/6 का स्क्वायर माइनस 2 इंटू अल्फा इंटू बीटा 1/3 इंटू 1/3 इज इक्वल टू अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। 7 का स्क्वायर 49, 6 का स्क्वायर 36 माइनस 2 1 2/3, ये आ गया अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। इसको सॉल्व करिए, बहुत ध्यान समझिएगा। तो 3 और 36 का एलसीएम आएगा 36, ठीक है। 36 मतलब 36 यानी 49 मतलब 49 माइनस 3 का 36 में डिवाइड देंगे 12 आएगा, तो 12 2 से कितना हो जाएगा 24 इज इक्वल टू अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। इसको माइनस करेंगे कितना आएगा 49 माइनस 24 आएगा 25/36, ये आपका आ गया अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। हम इसको ऐसे लिख सकते हैं कि अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर इज इक्वल टू 25/36। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। बिफोर दैट पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन। तो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर आ गया 25/36। अब हम लिखते हैं अल्फा अपॉन बीटा, मतलब थर्ड क्वेश्चन, अल्फा अपॉन बीटा प्लस बीटा अपॉन अल्फा का वैल्यू कैसे मिलेगा। इसको भी फ्रैक्शन को सॉल्व करेंगे। पहले अल्फा बीटा क्या हो जाएगा अल्फा इंटू बीटा, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे अल्फा स्क्वायर और प्लस में बीटा स्क्वायर। वैल्यू लिखते हैं अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, मतलब ये अगर आपको निकालना है पहले ये पता होना चाहिए, और ये पता करेंगे इस तरीके से। तो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर कितना है 25/36। अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर है 25/36 अपॉन में अल्फा इंटू बीटा कितना है, तो अल्फा इंटू बीटा यहाँ पे है 1/3। तो अब इसको भी वैसे ही सॉल्व करेंगे, हो जाएगा 25 इंटू 3 अपॉन में 36 इंटू में 1, ये दोनों नंबर एक साथ और ये दोनों एक साथ। 3 1 3, 12 36, तो आंसर आएगा 25/12, ये आपका आंसर हो गया। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। बिफोर दैट पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन। क्वेश्चन नंबर 8 का जो फोर्थ क्वेश्चन है वो क्या है कि हमको अल्फा माइनस बीटा की वैल्यू निकालनी है। जब भी दो नंबर का डिफरेंस निकालना हो और सम और प्रोडक्ट दिया हो तो उसके लिए आइडेंटिटीज होता है कि अल्फा माइनस बीटा का होल स्क्वायर इज इक्वल टू अल्फा प्लस बीटा का स्क्वायर माइनस 4 अल्फा बीटा, ये भी आइडेंटिटीज है। तो आप क्या करेंगे वैल्यू देंगे, हमको अल्फा माइनस बीटा की वैल्यू निकालनी है इसकी स्क्वायर की। तो क्या होगा अल्फा प्लस बीटा वैल्यू कितनी है 7/6, तो 7/6 का क्या हो जाएगा स्क्वायर माइनस 4 इंटू अल्फा इंटू बीटा वैल्यू कितनी होगी 1/3। अब सॉल्व करते हैं। 7 का स्क्वायर 49, 6 का स्क्वायर होगा 36 माइनस 4 1 4/3। 36 और 3 का जो एलसीएम आएगा वो आएगा 36। एलसीएम फाइंड करना आपको आता होगा, तो 36 का 36 में डिवाइड 1 टाइम जाएगा, 49 1 49 माइनस 3 का 36 में डिवाइड 12 टाइम जाएगा, तो 12 4 48। इसको सॉल्व करेंगे आएगा 49 माइनस 48 1/36। बहुत ध्यान समझिएगा, ये आपका आया है अल्फा माइनस बीटा का होल स्क्वायर। तो अल्फा इंटू अल्फा माइनस बीटा कितना होगा, हमें क्या करना होगा स्क्वायर रूट करना होगा, स्क्वायर रूट ऑफ बोथ साइड, स्क्वायर रूट ऑफ बोथ साइड, दोनों तरफ का स्क्वायर रूट कर दीजिए। तो इधर अल्फा माइनस बीटा हो जाएगा, इधर 1 का स्क्वायर रूट 1 होता है और 36 जो है वो 6 का स्क्वायर रूट है, तो अल्फा माइनस बीटा की वैल्यू आएगी 1/36। ये प्लस या माइनस दोनों में आ सकता है, हम यहाँ पे इसको प्लस ले रहे हैं, लेकिन अगर उसका ऑब्जेक्टिव में ये माइनस में दे देगा तो भी सही है, क्योंकि कभी भी किसी नंबर का स्क्वायर रूट करते हैं तो आंसर प्लस और माइनस दोनों में देता है। हमारा जो लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8 का फिफ्थ वाला, अल्फा स्क्वायर माइनस बीटा स्क्वायर। तो हमें ये पता है, ये भी एक आइडेंटिटीज है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है अल्फा प्लस बीटा इंटू अल्फा माइनस बीटा। अब अगर ये दे देगा तो पहले आपको अल्फा प्लस बीटा पता होना चाहिए, नहीं 7/6, और अल्फा इंटू बीटा भी हमने निकाला है कितना 1/6। तो इसको अगर हम सॉल्व करें तो आएगा आंसर 7 1 7 एंड 6 6 36। आई होप आपको ये सारे क्वेश्चन समझ में आए होंगे।
सो पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन। तो 10 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज में हमारा क्वेश्चन नंबर 9 क्या है हम वो देखते हैं। तो 10 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज में हमारा क्वेश्चन नंबर 9 क्या है वो हम देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 9 है, ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन नंबर 9 हमारा क्या है कि इफ टू जीरोस आर -4 एंड -2/3 ऑफ पॉलिनोमियल 3x² प्लस px प्लस q, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ p एंड q। मतलब ये एक पॉलिनोमियल है जिसकी दो जीरोस हैं -4 और -2/3, तो p और q की वैल्यू क्या होगी। तो ध्यान दीजिएगा, हमें पता है कि इसके दो जीरोस यानी अल्फा क्या है -4 है और बीटा क्या है -2/3 है। तो अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू क्या होती है, अभी इतनी क्वेश्चन किया गया है -b/a। तो अल्फा की जगह हम क्या रख सकते हैं -4 प्लस बीटा की जगह रख सकते हैं -2/3, और ये किसके इक्वल है, तो b की वैल्यू कितनी है p है, तो -p अपॉन में a की वैल्यू कितनी है 3। तो अब इसको सॉल्व करते हैं, 3 4 12 माइनस प्लस माइनस -2/3 इज इक्वल टू -p/3। तो ये 3 3 से कैंसिल और ये -4 और -12 -2 हो जाएगा -14 इज इक्वल टू -p। ये माइनस माइनस से कैंसिल हुआ तो p इज इक्वल टू क्या आएगा 14। आई होप समझ में आ गया होगा। अब हम सेकंड इसका दूसरा देखते हैं कि हमको ये पता है कि अल्फा इंटू बीटा इक्वल क्या होता है c अपॉन में a। तो अल्फा कितना है -4 इंटू बीटा कितना है -2/3, तो और c कितना है हमारा, c है हमारा q अपॉन में a कितना है 3। तो यहां से हो जाएगा 4 2 8 अपॉन में 3 और माइनस माइनस का मल्टीप्लाई प्लस होता है इक्वल टू q/3, और ये 3 3 से कैंसिल, तो q की वैल्यू कितनी आ गई 8। तो इस तरीके से हम दोनों यानी p और q दोनों की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। आई होप आपको क्वेश्चन समझ में आया होगा। सो पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज में ये हमारा आखिरी क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन क्या है पढ़ते हैं कि इफ द ग्राफ ऑफ अ पॉलिनोमियल, यानी एक पॉलिनोमियल का ग्राफ है विच इंटरसेक्ट 2 टाइम्स इनटू y एक्सिस, जो y एक्सिस को 2 बार इंटरसेक्ट कर रहा है, एंड 5 टाइम इनटू x एक्सिस, और x एक्सिस कितनी बार इंटरसेक्ट कर रहा है 5 टाइम इंटरसेक्ट कर रहा है, देन हाउ मेनी जीरोस डज इट हैव। तो उसके पास कितने जीरोस हो सकते हैं या कितने जीरोस होंगे। तो देखिए ये 2 टाइम्स जो दिया है केवल कंफ्यूज कर लिया है, क्योंकि y एक्सिस का जीरो से कोई लेना देना नहीं है। जैसा कि हम लोगों ने फर्स्ट क्वेश्चन में जो भी किया था ग्राफ वाला, उसमें मैंने बताया था कि नंबर ऑफ जीरोस डिपेंड करता है x एक्सिस पर। तो हमें ये देखना है कि वो जो ग्राफ है, वो जो लाइन है, वो x एक्सिस को कितनी बार टच करी है। तो यहाँ क्वेश्चन दिया है कि 5 टाइम इंटरसेक्ट करता है x एक्सिस को, यानी इसका जो सॉल्व होगा यानी इसका जो आंसर होगा वो क्या होगा, कितने जीरो होंगे। तो देयर आर 5 zeros हैज दिस ग्राफ, यानी इस ग्राफ के कितने जीरोस होंगे 5 जीरोस होंगे। क्यों, क्योंकि वो x एक्सिस को 5 टाइम इंटरसेक्ट कर रहा है। आई होप कि आपको सारे क्वेश्चंस अच्छे से समझ में आए होंगे। तो इन सारे क्वेश्चंस की अच्छे से प्रैक्टिस कीजिए। जो भी क्वेश्चन ना आए कमेंट बॉक्स में आप कमेंट करके बता सकते हैं, उस पर भी वीडियो बना दी जाएगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर के 10 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के साथ। तब तक के लिए थैंक यू एंड बाय।